गुड मॉर्निंग 10th क्लास। पिछली क्लास में हमने कबीर की साखियों का भावार्थ पढ़ा था। आज प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख मिलता है, क्योंकि मीठी वाणी सबको सुख पहुंचाती है और हमें भी अच्छा लगता है। जब हमारे व्यवहार से कोई खुश होता है तो उससे हमें भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हमारे अपने तन को भी शीतलता प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसे अंधेरे में दीपक रख देने से अंधेरे का नाश होता है, ऐसे ही साखी में बताया है कि ईश्वर के नाम का या ईश्वर के ज्ञान का दीपक दिखाने से अंधेरा, मन में जो पापों का अंधेरा होता है वह दूर हो जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम क्योंकि अज्ञानी हैं, मनुष्य अज्ञानी है। अज्ञानी कैसे है? क्योंकि पापों में डूबा रहता है, सांसारिकता में डूबा रहता है, इसलिए वह उसे नहीं देख पाता। जिस तरह से मृग अपने भीतर ही उपस्थित कस्तूरी को नहीं देख पाता, वैसे ही ईश्वर कण कण में विद्यमान है, परंतु मनुष्य उसे नहीं देख पाता। संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इनका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में सुखी वे हैं जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और फिर भी चैन की नींद सोते हैं। दुखी वह है जो कि जानता है मेरे पापों का अंत क्या होगा और वह रात रात भर रोकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। सोना, पापों में मस्त रहना और जागना, ईश्वर के प्रति जागना, इसके प्रतीक हैं। इनका प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि कबीरदास देखते थे कि संसार में बहुत से लोग पापी हैं जो अपने अंत के विषय में सोचते ही नहीं हैं और फिर भी पाप कर्म करते रहते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीरदास ने निंदकों को अपने पास रखने का उपाय सुझाया है, क्योंकि वे हमारे चरित्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। एके आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको बताया था वीडियो में कि पीव का मतलब प्रिय भी होता है, प्रेम भी होता है, ईश्वर भी होता है। अगर एक अक्षर प्रेम का, ईश्वर का या ज्ञान का पढ़ लिया तो वह सबसे बड़ा ज्ञानी संसार में हो जाता है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता बताइए। कबीरदास ने इस भाषा में, जैसे कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सदुकड़ी भाषा है, ब्रज का, अवधी का, खड़ी बोली का, पंजाबी का, इन शब्दों का वे बार बार प्रयोग करते हैं। तो इन साखियों में कबीरदास ने बताया है कि दिल को छू लेने वाली भाषा है, लोगों को सहजता से समझ में आने वाली भाषा है और अपनी भाषा के माध्यम से उन्होंने बड़ी गहरी शिक्षा दे दी है। भाव स्पष्ट कीजिए। इसको कॉपी में नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले सारे प्रश्न, ये सारी चीजें आप भावार्थ में कर चुके हैं। फिर आता है भाषा अध्ययन। पाठ में दिए गए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप कुछ उदाहरण के अनुसार लिखिए। जीवे जीना, औरन और, माही मध्य में, देखिया देखना, भुअंगम सर्प, नेड़ा नजदीक, आंगनी आंगन, साबण साबुन, मुआ मर जाना या मूर्ख हो जाना, पीव प्रिय, जालो जल जाना, तास उस, तास का मतलब उसका। बस इतने ही प्रश्न करेंगे। इन दोनों प्रश्नों को नहीं करना है, योग्यता विस्तार और परियोजना कार्य नहीं करना है। इतने ही प्रश्न आप कॉपी में कर लेंगे।